नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदा दिल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, सबको पता है कि आज हरियाणा सरकार ने HSSC कमीशन ने आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने एग्ज़ाम से संबंधित क्या प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, उसको अच्छे से डिफाइन किया है। अच्छा, अगर आप सभी ने, मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आप सभी ने क्या किया होगा, वो जो न्यूज़पेपर का कटिंग था उसको पढ़ा होगा। तो अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें जो जैसा कि उसमें बताया गया है कि हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, आपके हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, बाहर इंडिया जीके जो है उससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। इस तरह से साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर को हटा दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद जो सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन उसमें इंक्लूड किया गया है, वो इंक्लूड किया गया है कि पद से संबंधित 30 से 35% क्वेश्चंस आपके पद से संबंधित पूछे जाएंगे। अब ये पद से संबंधित का क्या तात्पर्य है या उसका क्या मतलब है दोस्तों, उसको समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का हरियाणा का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल का पेपर होगा। उसके अगले नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को पता है कि एसआई का और फीमेल कांस्टेबल का पेपर होना है। तो जो ये कांस्टेबल का और एसआई का जो पेपर होगा, उसमें आपके धाराएं जो है, जो भी आईपीसी और सीआर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर, सीआरपीसी से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पूछा जाएगा। बट दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि 90 क्वेश्चन का 30 से 35% क्वेश्चन सिर्फ आईपीसी सेक्शन और सीआरपीसी से आएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि 30 क्वेश्चन के अराउंड, अगर मैं 30 क्वेश्चन अराउंड मान लूं कि 30 क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस एसआई और कांस्टेबल में आपके पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें 30 का 30 क्वेश्चन आपके आईपीसी और सीआरपीसी से नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों उसमें फिर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग बने रहें। इसमें आपसे दो चीजें पूछने वाला है। एक तो पूछने वाला है मूल विधि और दूसरा संविधान। जो क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन होंगे वो मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जिसमें मूल विधि का जो सिलेबस होने वाला है, जो चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम से पहले, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ये आएगा। एक तो आपको भारतीय दंड संहिता, जिसको आप लोग आईपीसी कहते हो, इंडियन पिनल कोड, इसके बारे में आपको पढ़ना है और उसके इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन है, धाराएं हैं, उसको जानना है। साथ ही साथ कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ना है। जब आप एसआई या कांस्टेबल लगेंगे तो मेनली आपको सीआरपीसी का वहां पे ज्यादातर आपको यूज पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों महिलाओं एवं बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण किसे संबंधी विधिक प्रावधान क्या है, क्या क्या उसके लिए लीगल प्रोविजन है, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि यही सब चीजें आप जब एज अ कांस्टेबल या एज अ एसआई आप बनोगे तो आपको इन्हीं सब चीजों को फेस करना होगा। तो जो कमीशन है, जो हरियाणा कमीशन है, उसने इसीलिए इन चीजों को आपको पहले से अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण को भी आपको स्टडी करना होगा। इससे रिलेटेड जो भी लॉ है, कानून है, इनके बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावा दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण एवं जनहित याचिका, आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा, जनहित याचिका, मूवीज वगैरह में। तो दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण के लिए मानव के अधिकार से रिलेटेड जो भी है और जनहित याचिका के बारे में भी आपको स्टडी करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध आप लोगों ने देखा होगा भी, साइबर क्राइम खूब ज्यादा होता है। तो इससे रिलेटेड आपको सारे धाराएं, जो भी इससे रिलेटेड कानून है, वो सारा का सारा आपको क्या करना होगा दोस्तों, पढ़ के जाना होगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी आपको दोस्तों पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये जो सिलेबस मैंने बताया है, ये दोस्तों सिलेबस है आपके मूल विधि का सिलेबस है। किसका सिलेबस है दोस्तों? मूल विधि का सिलेबस है। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आपको फिर संविधान में क्या क्या पढ़ना होगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं संविधान में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो दोस्तों संविधान में आपसे क्या क्या पूछने वाला है, तो संविधान का उद्देश्य, कि ये संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, भारत का संविधान बना तो उसके पीछे उसका क्या फिलॉसफी था,
साथ ही साथ उसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़ना आपको, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में जानकारी रखनी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना है दोस्तों। साथ के साथ मूल कर्तव्यों के बारे में जानना है। संसदीय व्यवस्था, ये जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कैसे काम करती है उसके बारे में जानकारी आपको रखनी है। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसका गठन होता है और उनके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसे है, कैसे कानून बनता है, ये सारी बातें आपको जाननी है। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपका ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकार हो गया, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ निर्वाचन, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानना है। इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है, वो सारा का सारा यहाँ पे जानना है। और लास्ट में दोस्तों आपको अनुच्छेद 370 जो JNK के ऊपर था और उसमें 35A, इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपके पद से संबंधित, यानी हरियाणा पुलिस और SI, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और SI में जो क्वेश्चन आने वाला है, वो 30 का 30 क्वेश्चन वो आपका मूल अधिकार और संविधान से आएगा, जिसमें मैंने आपको मूल अधिकार में क्या क्या पढ़ना है और संविधान में क्या क्या पढ़ना है वो 1 बाय 1 मैंने आपको डिस्कस किया। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल से मैं मूल विधि के लिए आप लोगों को एक एक वीडियो पर डे आप लोगों के आपके अपने चैनल डियर करियर पे डेली अपलोड करूंगा। आप चाहो तो यहां से आप अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। मैं पूरा मूल विधि आप लोगों को आपके अपने डियर करियर चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों कल से 9 बजे रात के अप्रॉक्सीमेट आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगी। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप पूरा ढंग से कोर्स कर लोगे 10 से 12 दिन में आपका, या मैक्सिमम 15 दिन, जो भी एग्ज़ाम का टाइम बचा है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस स्थिति में हो कि आपसे हर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि ये 30 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं इस वीडियो में एक छोटा सा और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो बाकी दिन बचे हैं, चाहे वो मेल कांस्टेबल का हो या फीमेल कांस्टेबल का या SI का, उसमें मैं आप लोगों को 1-2 जानकारी और देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मेनली मैथ्स पढ़ाता था, पहले मैथ्स पढ़ाता हूं, तो उसमें आपको अब मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़नी चाहिए दोस्तों, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन अब 5 से 6 आना है दोस्तों, अब 5 से 6 क्वेश्चन आना है। तो आपका यहाँ पे ये समझदारी नहीं है कि आप जो है पूरे दिन मैथ करो या 2-2, 3-3 घंटे मैथ पे लगाओ। मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है दोस्तों कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ये 6-7 टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए। 6 क्वेश्चन आए तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो जाए। इस हिसाब से मैं आप लोगों को ये कुछ एक टॉपिक बता रहा हूँ। एक तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम जिसको पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको आप कहते हो द्विघात समीकरण। साथ ही साथ दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना है, निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से कर लेना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा निर्देशांक ज्यामिति से। कुछ एक टॉपिक है जो दोस्तों आपको करके जाना है एग्जाम से पहले, तो वो टॉपिक कौन कौन सा है दोस्तों, उसका लिस्ट मैं बना दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण दोस्तों। साथ ही साथ आपको प्रोबेबिलिटी कर लेना है दोस्तों, प्रायिकता। इसके अलावा दोस्तों आपको AP एंड GP, समानांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लेना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन,
इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन, और लास्ट में दोस्तों अलजेब्रा। इतना टॉपिक आप करके जाएं, मुझे उम्मीद है कि अगर 6 क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली इन टॉपिक को अगर कर लेते हो तो आपका पेपर में आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जैसा कि उस पेपर के कटिंग में लिखा हुआ था कि इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और इंडिया जीके जो सामान्य ज्ञान है वहाँ से। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों मेनली क्या क्वेश्चन आएगा, तो आपको दिवस पूछा जाएगा, ठीक है, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, ये सब पूछेगा। इस तरह से दिवस हो सकता है, बुक और ऑथर का नेम हो सकता है कि किस किताब का और लेखक कौन है। साथ ही साथ अभी गेम चल रहा है दोस्तों, तो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, किस गेम में दिया जाता है। साथ ही साथ अभी किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो अभी जो ओलंपिक चल रहा है टोक्यो ओलंपिक, उससे रिलेटेड, तो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जनजातियाँ, जो भी जनजातियाँ हैं उससे रिलेटेड, ट्राइब से रिलेटेड कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आपको इस तरह के जितने भी टॉपिक्स है सामान्य ज्ञान के लिए आपको वो तैयार करना है। हिस्ट्री का जो है 5 से 6 क्वेश्चन आना है, हरियाणा जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट वेटेड टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। पहला मोस्ट वेटेड टॉपिक मूल विधि और संविधान होगा दोस्तों। दूसरा सामान्य हरियाणा का जो जीके है वो आपको पढ़ के जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, बने रहिए, खुश रहिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डियर करियर सारा लेटर कैपिटल है और बीच में यहाँ पे डियर और करियर के बीच में स्पेस है, वो ज्वाइन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो। कल से हम लोग मिलेंगे दोस्तों, मूल विधि के लेक्चर पे मिलते हैं। क्या होता है आईपीसी, क्या होता है सीआरपीसी, क्या क्या डिफरेंसेज है, सारे एक वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए विदा चाहता हूं दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।